खड़ा है हमारे साथ, नाम है अंशुमन यादव। अंशुमन कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और रैंक 1 हासिल किया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपने तैयारी सुखोई एकेडमी से की है? हाँ। ओके, यहाँ का कैसा रहता था आपका रूटीन? यहाँ पे जो टीचर्स हैं, आपके टीचर्स भी साथ खड़े हैं आपके, तो इनका पूरा सपोर्ट रहता था? हाँ। अरे रूटीन क्या रहती थी आपकी? हम पहले 8 से 2 तो हम मैथ पढ़ते थे, फिर उसके बाद 2 से 3 हमारा लंच होता था, फिर 3 से 5 हम अपनी रीजनिंग पढ़ते थे, उसके बाद 5 से 7 हम अपनी इंग्लिश पढ़ते थे, फिर 7 से 8 हमारा डिनर होता था, और फिर 8 से 10 हम जीके पढ़ते थे। फिर जब पेपर पास आने लगा तो हम 10 से 12 में रिवीजन करते थे, टेस्ट करते थे। उम्र क्या है आपकी? 10 साल। सर ये 10 साल का है और इसका कॉन्फिडेंस देखिए आप, स्पिरिट देखिए इसके टुवर्ड्स द नेशन कितनी हाई है। और आपके बैकग्राउंड में, फैमिली में कोई आर्मी पर्सन है? नहीं, कोई भी नहीं है। फिर आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? मेरे फूफा जी जो हैं वो आर्मी में है, तो मुझे उनके जैसे ही बनना है। उनके जैसा ही बनना है। क्या बात है, एक छोटा सा बच्चा है देखिए, और ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया है, आर्मी पर्सन बनना चाहता है। सर कैसे हैं आप? मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शकगण हैं उनको मैं नमस्कार बोलूँगा। और आप ऐसा समझिए कि इस बच्चे ने इस एकेडमी को ढूंढा है मैम। इनके पेरेंट्स ने कहीं नहीं ऐसा, इनका पेरेंट्स था बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ही इज़ डूइंग वेल ओवर देयर, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। इस बच्चे ने यूट्यूब से सुखोई को ढूंढा और फिर पेरेंट्स को अपने कहा कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है। अच्छा, पेरेंट्स वर नॉट मच अवेयर? नो नो नो, पेरेंट्स ने मैम फिर देखो शर्त रखी बच्चे के साथ। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन तो पढ़ रहे हो टीचर से, तो हमारे यहाँ सुखोई में हर साल आप जानते हो, आपको पता है कि स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। सर मैं तो तीसरी बार आई हूँ सुखोई एकेडमी में, इससे पहले भी झंडे गाड़ चुके हैं यहाँ जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। तो पेरेंट्स ने कहा अगर आप स्कॉलरशिप एग्जाम निकाल दोगे तब तो हम आपका एडमिशन वहाँ करवा देंगे, अदर देन दैट कोई चांस नहीं बनता है। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इस बच्चे ने दिया और पूरा 100% स्कॉलरशिप निकाला इस बच्चे ने। फिर उसके बाद ये बच्चा मैम आता है सुखोई में, समझिए आप अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में ऑफलाइन इसने क्लासेस लेना शुरू किया। और पेरेंट्स से मेरी अभी बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक मुझे बड़ी इमोशनल बात कही कि बच्चा हमसे दूर चला गया, मम्मी से पापा से बड़ा कनेक्शन होता है। और लगने लगा कि भाई कैसे चीज़ें हो रही हैं, लगता है कि बच्चा है भाई, घर का रौनक होता है मैम, घर का रौनक होता है बच्चे। अब हुआ ये कि जब पेरेंट्स से मिलने आए 2-3 महीने बाद, पेरेंट्स से लेके जाने के लिए इन्होंने कहा कि 2-3 दिन के लिए घर चले जाओ, बच्चे ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा घर। अब सोचो डेडिकेशन कितना पैशनेट है ये चीज़ों को लेकर के। से पूछना, अंशुमन आपने मना कर दिया था? हाँ। आपने मना क्यों कर दिया? वो आपको लेने के लिए आए थे, आप छोटे बच्चे, आपको लगा होगा चले जाना चाहिए। फिर यहाँ का जो कंटिन्यूसली जो पढ़ा रहे थे सर, फिर वो छूट जाता। इसका कहना ये था कि बहुत सारे बच्चे घर जा रहे हैं, तो इस टाइम मुझे बड़ा टाइम मिल जाएगा टीचर से पूछने का। आप सोचो क्या जज्बा है इसका इस चीज़ों को लेकर के। और मैम देखिए 2019 में हमारे यहाँ से AIR 1 रैंक आया। सैनिक की बात करें, RIMC में तो हर साल आ रहे हैं, आप हर रोज़ कवर कर रहे हो, हर 6 महीने बाद आप आते हो कवर करने। इस बच्चे ने भाई तकरीबन आप ऐसे समझ लिए 2-2.5 लाख बच्चे जो हैं हर साल आपके सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसमें से AIR 1 ले आना। और आज तक हिस्ट्री में 298 नंबर नहीं आए मैम, सैनिक में कभी नहीं आए। इवन येस, आई एम टोटली सीरियस। भाई आप देखिए 294, 95 यहाँ तक की बात समझ में आती है। इवन हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 290 प्लस बच्चा कह रहा तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 294 होगा, 95 होगा, जबकि हमारे बहुत सारे बच्चों ने 294, 95 स्कोर किया है। हमने इतना ही एक्सपेक्ट किया था, हम नहीं सोच रहे थे कि हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। और बच्चे के जब स्कोर आए तो टोटल इसने अपना 298 नंबर ले आया। और हमने 4 बार चेक किया, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हमने चेक किया कि भाई कुछ छूट तो नहीं जा रहा है, पता चले हम अनाउंस कर रहे हैं और ये चीज़ें, और बाकी लोग फिर एकदम से पूछना शुरू हुए, ये कुछ भी फेंक देते हैं। तो ये हमें भी बड़ा थोड़ा हो रहा, हम सतर्क रहे चीज़ों को लेकर के। सर सुखोई एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है कि जिनके दावे कभी फेल नहीं हुए। 2019 में भी आप लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है और 2025 में रिक्रिएट करा है AIR 1। अंशुमन कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से। कानपुर से। आपको पता है आपने ना सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे भारत में अपनी एकेडमी का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। हाँ। और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ और मैम। जी सर, मैं आप पर भी आऊँगी। बिल्कुल, कि वो बस मेहनत करते रहें, फिर खुद ही इतना जब वो पढ़ेंगे तो रिजल्ट तो फिर खुद ही आएंगे इतने अच्छे।
क्या बात है यार, मतलब कितना इनोसेंट है ये और कितनी प्यारी बातें कर रहा है। आप ये भी देखिए मैम, इनसे पूछिए कि इन्होंने इस दौरान में 3 एग्ज़ाम दिए, एक यूपी सैनिक का, एक आरएमएस का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, और एक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, और तीनों के तीनों एग्जाम से उन्होंने निकाले। इसने पूछो आप इनसे ही बताइए। अब ये तीनों ही क्रैक किए हैं। हाँ। जज्बा, ये जज्बा कहाँ से आया? चलिए आपने इंस्पिरेशन ली फूफा जी से, मुझे करना है और करके ही जाना है, ये कहाँ से आया? यहाँ पे जब पढ़ने आया तो सारे बच्चे सोचते थे, मैं भी सोचता था फिर कि मैं भी इनसे अच्छा बनूंगा, सबसे अच्छा बनूंगा क्लास में। छुट्टी करने का मन नहीं करता था? नहीं। शैतानी करने का मन नहीं करता था? नहीं। और एक और शॉकिंग न्यूज़ सुनिए आप, कि तीनों एग्ज़ाम निकालने के बाद उन तीनों ही इंस्टीट्यूशन में इसको एडमिशन नहीं चाहिए, इसे करना है अब RIMC में जाना है। भाई मतलब इसके लिए तो सल्यूट बनता है इतना। हाँ, तीनों के तीनों एग्जाम देना, तीनों एग्जाम निकल गए, अब इसने कह दिया कि जी मैं तो इनमें एडमिशन नहीं सॉर्टेड ही इज कि लेना। मतलब बहुत क्लियर माइंड, आप देखो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड बच्चा मैंने भी देखा कि वो बहुत क्लियर अपने माइंड में कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे NDA क्रैक करना है, मुझे ऑफिसर बनना है, और उसके लिए इसका डेडिकेशन बहुत पैशनेट कि मैं RMS दूंगा तो निकालूंगा। मैं जैसे ही यूपी सैनिक दिया वो भी निकाल दिया, AIR 1 लेकर आ गया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, और अब भी ये कह रहा कि जी अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, अब मुझे RIMC के लिए तैयारी करनी है। अब RIMC के लिए करोगे? हाँ। आप AIR 1 लेके आए हो, आपने जब बढ़ा विश्वास हो गया कि AIR ले आया? हाँ। अच्छा, इतनी मेहनत की थी आपने? हाँ। क्या बात है। तो भाई ये सुखोई एकेडमी के बच्चे हैं। सुखोई एकेडमी जैसा कहती है वैसा ही करके दिखाती है। हिस्ट्री क्रिएट की है AIR 1 पूरे इंडिया के अंदर। सुखोई एकेडमी का छात्र अंशुमन यादव है। आज उनके टीचर्स को बहुत प्राउड फील हो रहा है ना सर? राइट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए एक टीचर के लिए मैम सबसे सुकून की नींद जब आती है जब वो पूरे साल दिन रात लग के मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद जब बच्चे उस रिज़ल्ट को, उस मेहनत को साकार कर देते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई साहब जो पूरी साल की मेहनत थी अब जाके ये पूरी हुई, उसका जो फल आया है। देखिए जब हम कोई गलत काम करते हैं ना मैम, तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई देता है, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है तो उसका रिजल्ट बड़ा टाइम बाद निकल के आता है। तो एक पेशेंस चाहिए, एक धैर्य चाहिए आपको कि भाई बच्चा मेहनत कर रहा है। चाहे मैं वो पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर आप विश्वास दिखाइए, उसके अंदर जितना आप जुनून भर सकते हैं, चीज़ें हैं, आप उससे बातें करिए। एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए, इस सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हमने बात करी अंशुमन यादव से और उनके जो टीचर है उनसे भी बात करी। आपको पहले भी पता है सुखोई एकेडमी बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। जब भी सैनिक स्कूल की बात आती है, RIMC की बात आती है, तो यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन रेशो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, और आज ये चीज़ इन्होंने प्रूव भी करती है। रैंक 1 जो है यहाँ के बच्चे ने हासिल किया है। आप भी अगर इसी तरीके से अपने बच्चे को आर्मी में भेजना चाहते हैं, डिफेंस में भेजना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो इस एकेडमी को ज्वाइन आज ही कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।